ओके, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अब ऑपरेटर्स होते क्या है? सो बेसिकली इट्स जस्ट अ स्पेशल सिंबल और हम उसे यूज़ करते हैं फॉर अरिथमेटिक और लॉजिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए। ऑपरेटर जिन पर अप्लाई करते हैं उसे ऑपरेंड कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि a प्लस बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ये जो प्लस है इसे हम बोलेंगे ऑपरेटर। ये क्या है? एक तरह का स्पेशल सिंबल है। क्यों यूज होता है? अरिथमेटिक कंप्यूटेशन के लिए। अरिथमेटिक यानी एडिशन हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अब इसको जिन पर हमने यूज किया यानी ये ए जो है बी है, ये दोनों हम ऑपरेंड्स बोलते हैं इन्हें। ओके। तो ऑपरेटर्स को जिन पर अप्लाई करते हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। पाइथन के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सम स्पेशल ऑपरेटर्स एज वेल। स्टार्टिंग विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी जो भी हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये जो तीन ऑपरेटर्स हैं ये थोड़े स्पेशल ऑपरेटर्स हैं इन अरिथमेटिक ओनली। तो मैं इनके फंक्शंस बताता हूँ। जैसे कि हमने x और y को वैल्यू असाइन किया 10 और 20, और ये नॉर्मल एडिशन हो गया, 30 आ गया, सब्ट्रैक्शन किए 10 आ गया, मल्टीप्लिकेशन किए 200 आ गया, एंड डिवीजन पे हमें जो उसकी वैल्यू है वो मिल गई। ओके, तो अब तक हमने नॉर्मल ऑपरेटर्स देखे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब कुछ तीन स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि द वेरी फर्स्ट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। हम उसको परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है कि हम डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, ये रिमाइंडर हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने 5 मॉड्यूलो 2 लिखा है। तो 5 मॉड्यूलो 2 इस तरह वर्क करता है कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 4 होगा और मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो 1 है वो यहाँ पर आया है। ठीक है। तो इस तरह मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क करता है। अब आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन किस तरह वर्क करता है? अगर मैं नॉर्मल डिवीजन यूज करता 10 डिवाइड बाय 3, तो मेरा वैल्यू आ रहा है 3.3333 समथिंग। ठीक है। यानी ये मेरे को राउंड ऑफ करके वैल्यू नहीं देता है। हाउएवर फ्लोर डिवीजन मुझे फ्लोर राउंड ऑफ करके देता है, यानी नियरेस्ट इंटीजर जो मेरा 3 था उसने वो प्रिंट किया। तो ये एक तरह से राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू दे देता है। लास्ट, फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर इट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंट ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं? जैसे हम लिखते हैं ना 2 रेज़ टू 3, उसी को हम कोड में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 बार 3, 2 स्टार स्टार 3। इट इज सिमिलर टू 2 रेज़ टू 3। देखो उसकी वैल्यू क्या आई, 8। ठीक है। सो with this we are done with arithmetic operators. Moving towards the next operators which are comparison operator. नाम से ही पता चलता है कि ये दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ऑल दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मैंने ए बी को दो वैल्यूज असाइन की और मैं उनके बीच का कंपैरिजन चेक कर रहा हूँ। ए 10 है, बी 20 है। इज ए लेस देन बी? क्या 10 20 से छोटा है? ट्रू। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज दे देते हैं। ये हमें अपना लॉजिक बिल्डिंग के टाइम पे यूज हो सकता है। ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसे कि हमें लॉजिक गेट्स अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि वी हैव 3 टाइप्स। जैसे एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, जैसे एंड, और, नॉट। इनका पूरा एक लॉजिक होता है। जैसे एंड में क्या होता है कि इफ बोथ आर ट्रू तो ही ट्रू होगा, और में क्या होता है अगर कुछ भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, नॉट उसका ट्रू का फॉल्स कर देता है। तो ये पूरा लॉजिक गेट्स का है, मैं इसको यहाँ कवर नहीं करूँगा। मेरा यहाँ पे काम सिर्फ सिंटेक्स आपको बताना है कि अगर आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो, लॉजिकल गेट्स, तो इस तरह यूज़ कर सकते हो। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये केस सेंसिटिव है। एंड को, और नॉट को स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। अगर मैं कैपिटल लिखूँ तो मुझे एरर दे देगा। लेट मी शो यू। ठीक है। तो क्या एरर दे दिया? इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि कैपिटल एंड कुछ होता ही नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखना।
सो नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये अलग अलग बिट्स पे इंडिविजुअली अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए में 2 रखा और बी में 4 रखा। अब 2 को अगर बिट में मैं रिप्रेजेंट करूं तो 2 का बिट रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा 0 0 1 0। वही अगर मैं 4 का बिट रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो 0 1 0 0 ऐसा होगा। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स यानी बिटवाइज एंड और नॉट एक्सॉर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। अब ये किस तरह वर्क करते हैं, ये पहले बिट्स में कन्वर्ट कर दें, फिर जैसे कि मैंने एंड गेट ऊपर बताया, ये वैसे इस पर एंड लगाएंगे तो इसका आंसर हमें आएगा 0000। तो अपना आंसर 0 आएगा। तो इस तरह ये बिट्स में यहाँ पे उन्होंने एंड लगाया, वही और भी लगा सकते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, एंड और दिस इज फॉर नॉट गेट, दिस इज एक्सॉर गेट, ठीक है। फिर ये हो गया राइट शिफ्ट और ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। ये हो गए बिट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं ऊपर का दिखाता हूँ कि हमने जब कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था तो यहाँ पे इक्वल टू कंपैरिजन के लिए हमने डबल इक्वल टू यूज़ किया, सिंगल इक्वल टू यूज़ नहीं किया। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि सिंगल इक्वल टू जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू हमने यूज़ किया है असाइन करने के लिए। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको अगर कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। Assignment operator are used in Python to assign values to the variables. For example, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने a वेरिएबल को वैल्यू 10 असाइन कर दी है। अब मेरे को अगर इसको और कुछ भी इस पे ऑपरेटर्स करने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को एडिशन करना है, तो मेरा बेसिकली मैं कैसे लिखूंगा, a इक्वल टू a प्लस 10। इसका मतलब a की जो ओल्ड वैल्यू थी जो कि पहले 10 थी, 10 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से इस तरह लिखा जा सकता है, प्लस इक्वल टू, यानी पहले प्लस करो और फिर उसको वापस इक्वल टू यानी उसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो रेदर देन राइटिंग दिस हम उसको सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये सारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। कुछ है नहीं, ये नॉर्मल असाइनमेंट ही है, बस थोड़े शॉर्टकट्स के साथ में। तो ये इक्वल टू हो गया, ये ऐड करके उसको असाइन कर दो, माइनस करके असाइन कर दो, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करो और असाइन कर दो। फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ गए और बिटवाइज ऑपरेटर्स भी आ गए। तो ये सब हो गया एक साथ, ठीक है। यानी किसी भी ऑपरेटर के बाद में अगर आप इक्वल टू साइन डाल देंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बाय परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन ऐसा हो जाएगा। नाउ कम्स स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं, द वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें आइडेंटिटी क्या है, इज और इज नॉट, ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। दे आर यूज्ड टू चेक इफ द टू वैल्यूज और वेरिएबल्स आर लोकेटेड एट द सेम पाथ और पोजीशन और नॉट। मैंने कैसे बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि हम अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने ए को 3 वैल्यू असाइन की थी पिछले वीडियोस में, तो अगर एक्स को भी हम 3 दे रहे तो वो इसको पॉइंट करेगा, फिर वाई को भी दे रहे तो वो इसी को, यानी ये मेमोरी लोकेशन सेम रहते हैं और सारे वेरिएबल्स इसको पॉइंट करते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर्स के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए इक्वल टू 5 किया, बी इक्वल टू 5 किया। अब मैंने देखो क्या प्रिंट किया है, प्रिंट क्या ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, ए इज बी, आंसर इज ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों के वैल्यूज सेम है, समझे। अब मैंने ए इज नॉट बी, दो चीजें ना अपने पास, इज है और इज नॉट है। क्या ए और बी सेम लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहे, तो आंसर इज फॉल्स क्योंकि वो पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने एक नया वेरिएबल बनाया सी और वो वैल्यू अलग है, सी की वैल्यू अलग है तो उसका मेमोरी लोकेशन भी अलग होगा। फिर मैंने प्रिंट किया क्या ए और सी की वैल्यू अलग अलग है, तो उसने बोला सही, ट्रू, हाँ अलग है। तो वही एक्सपेक्टेड भी था। तो इस तरह आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने दो लिस्ट बनाई, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। इसमें 3 आइटम्स रखे, इसमें भी 3, दोनों में आइटम्स मैंने सेम रखे, बट मैंने जब इज ऑपरेटर यूज किया तो उसने फॉल्स दिया। क्यों, क्योंकि फॉर लिस्ट वो अलग अलग इंस्टेंस बनाता है। नाउ स्ट्रिंग्स की अगर बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स बनाई है, S1 S2, दोनों में सेम चीज रखी है। तो मैंने पूछा क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, उसने बोला फॉल्स, वो दोनों इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं इसको इस पूछता तो वो ट्रू दे देता। लेट्स चेक।
ठीक है, ट्रू आ गया यहाँ पे। तो इस तरह ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब आ गया मेंबरशिप ऑपरेटर। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर में वी हैव, जैसे ऊपर क्या था, इज और इज नॉट, यहाँ पे है इन और नॉट इन। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाया और मैंने पूछा कि क्या ये वन इस लिस्ट में है, वन इज इन लिस्ट। उसने प्रिंट किया ट्रू, हाँ क्योंकि है, ये फर्स्ट पोजीशन पे देखो वन है। फिर मैंने पूछा क्या फाइव इन लिस्ट, उसने बोला फॉल्स। ठीक है, फाइव नॉट इन लिस्ट, ट्रू। तो ये हम चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। They are used to test whether a value or a variable is found in a sequence like string, list, tuple, set और dictionary। इन सब के लिए इनको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने डिक्शनरी यूज की है और मैंने प्रिंट किया वन इज इन डिक्शनरी, तो की वन है तो ट्रू। वही मैंने थ्री किया तो फॉल्स, क्योंकि थ्री है ही नहीं, टू तक ही था। तो इस तरह इसे यूज किया जा सकता है। With this, we are done with the types of operators. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।